वृंदावन धाम की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, ब्रजवासी भक्तवृंद की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, नरोत्तम दास ठाकुर की जय, गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपथान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सावजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवम् अद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीरामकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्तुवाचनं पुण्यं भजते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं देवतानां परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी की भक्ति और प्रेम, और इस प्रकार राधा रानी वृंदावन से द्वारका में प्रकट हुई थी। और हम लोग श्रवण कर रहे थे सामंतमणि के इतिहास। सामंतमणि कैसे सत्यजित के पास आए। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे। सब लोग शांति बना कर रखिएगा। पीछे जो लोग सेवा कर रहे हैं, सेवा करते करते सुनते रहिए ना, सेवा करते करते सुनते रहिए। और बाकी लोग जो श्रवण कर रहे हैं मोबाइल में इधर उधर का बिजी मत रहिएगा, श्रवण करिए। तो हमारी यात्रा में आज हमारे द्वारका का अंतिम दिन है। तो कल हम लोग अहमदाबाद की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो इसलिए ये लेक्चर ना बहुत आवश्यक है। धाम से कृपा हमारे झोली में कुछ लेके जाने के लिए, हमारे साथ भगवान की कृपा, कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा कुछ लेके जाने के लिए। नहीं तो खाली हाथ आया, खाली हाथ गया। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे इस प्रकार कृष्ण के विरह में राधा रानी
बहुत दुख और कष्ट कर रही थी। ललिता और विशाखा के साथ राधा रानी सूर्य पूजा कर रही थी और यमुना के तट पर कृष्ण की विरह, कृष्ण की खोज कर रही थी। और फिर बाद में कृष्ण को ढूंढते हुए राधा रानी यमुना के अंदर प्रवेश कर गए। कृष्ण नील कमल का दर्शन करते हुए, कृष्ण की स्मरण करते हुए, कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव करते हुए राधा रानी यमुना के भीतर प्रवेश कर गई। तो क्योंकि राधा रानी सूर्य के उपासक थे, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण से दोबारा मिलने के लिए सूर्य की उपासना कर रही थी, तो इसलिए सूर्यदेव के पुत्र था, सूर्यदेव की कन्या थी यमुना और विशाखा। तो सूर्य भगवान यमुना को आदेश किया कि विशाखा और राधा रानी को सूर्यलोक लेके आने के लिए। तो जो और उन्होंने कहा कि उनके साथ जो सामंतक मणि राधा रानी के पास थी वो भी यमुना में गिर गई थी। सब सुन रहे हैं? समझ आ रहा है ना? सुबह कल से सुना था सब लोगों ने। तो राधा रानी के जो सामंतक मणि और राधा रानी विशाखा को सूर्यदेव ने सूर्यलोक लेके आ गए। तो सूर्यदेव के दो पत्नी थी। सूर्यदेव के दो पत्नी, एक है छाया, एक है संज्ञा। एक पत्नी का नाम है छाया, दूसरे पत्नी का नाम है संज्ञा। तो सूर्यदेव ने छाया और संज्ञा को कहा कि आप ये दोनों पुत्री का बहुत अच्छे से सेवा करिए, दोनों पुत्री का बहुत अच्छे से सेवा करिए। तो छाया और संज्ञा बहुत अच्छे से राधा रानी का सेवा कर रही थी, लेकिन फिर भी राधा रानी को अच्छा नहीं लग रहा था। कोई भी चीज का कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी राधा रानी को सूर्य लोक में अच्छा नहीं लग रहा था। तो राधा रानी कह रही थी कि एक तो कृष्ण हमें छोड़ के चले गए, कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए, तो उसके कारण हमें वृंदावन कृष्ण की विरह, कृष्ण से बिछड़ने का दुख अनुभव हो रहा है। लेकिन फिर भी हम सब लोग वृंदावन में थे। एटलीस्ट वृंदावन में हमें कृष्ण की विलास प्रयोग का दर्शन हो रहा था, कृष्ण की कुंज का दर्शन हो रहा था, यमुना का दर्शन हो रहा था, गिरिराज गोवर्धन का दर्शन हो रहा था। लेकिन अभी तो वो भी नहीं हो रहा है। हम वृंदावन से कितना दूर हैं। एक तो कृष्ण से दूर है और दूसरे ओर वृंदावन से दूर है। तो इस प्रकार राधा रानी वृंदावन से दूर होने के कारण, कृष्ण से दूर होने के कारण कृष्ण के और ज्यादा विरह अनुभव करने लगी। तो सूर्यलोक में कहीं भी चीज का कमी नहीं था, लेकिन फिर भी राधा रानी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तब सूर्यदेव का एक बेटा पुत्र शनिदेव राधा रानी को कहा, अरे वो राधा रानी, तुम इतना क्यों दुख कर रही हो? तुमको पता नहीं सूर्यलोक है, सूर्यलोक में सूर्य नारायण हमेशा निवास करते हैं। इधर किस चीज का विरह, किस चीज का दुख?
तो इधर नारायण, सूर्य नारायण हमेशा निवास करते हैं, तो इसलिए आनंदित रहो। तो तब विशाखा देवी कह रही है कि सूर्य लोक का बात छोड़ दीजिए। एक बार वृंदावन में रास लीला हो रहा था और रास लीला चलते हुए रास लीला के समय भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गए, और जब अदृश्य हो गए तब सब गोपियां राधा रानी कृष्ण को ढूंढ रही थी, कृष्ण को ढूंढ रहे थे। कहाँ जाए कहाँ पाऊं मुरली बदन, तो कहाँ जाओ कहाँ पाओ मुरली बदन। गोपियां कृष्ण को हर प्रकार से हर जगह तलाश कर रही थी, सबको पूछ रही थी कि आपने कृष्ण को देखा, आपने कृष्ण को देखा, कहाँ है कृष्ण? हे कृष्ण, आप अपने चरण कमलों को हमारे समक्ष विराज करिए, आपके वंशी ध्वनि को वितरण करिए, आप सबसे बड़ा दानी हैं, और आपके बांसुरी के ध्वनि को फिर से हमें वितरण करिए। आपके बांसुरी के जो ध्वनि है वो सुरथनाथ के सुरथ वर्धन प्रेम को वर्धन कर शोक नाशनम, सुरथ वर्धनम शोक नाशनम। तो आपके वेणु की जो ध्वनि है ये प्रेम को वर्धित करता है और शोक नाशनम, शोक इस भौतिक जगत के सब शोक और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण से विचारने का जो शोक है दोनों को दूर कर देता है। हे कृष्ण, कृपया आप आपके बांसुरी की ध्वनि को वितरण करिए। तो इस प्रकार गोपियां राधा रानी ढूंढ रही थी, तो तब भगवान विष्णु ने सोचा कि गोपियां इतना विरह में क्यों है, ठीक है मैं भी तो कृष्ण हूँ, तो मैं थोड़ा सा उधर खड़ा हो जाता हूँ और मेरे को देख के गोपियों का दुख चला जाएगा। तो भगवान विष्णु वृंदावन में आ गए और चतुर्भुज रूप लेके उस जिधर गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी उधर खड़े हो गए। तो जब खड़े हो गए तो तब सब गोपियां आके कृष्ण को भगवान विष्णु को कहे कि हे नारायण, आपने हमारे कृष्ण को देखा है क्या? कृपया हमें आशीर्वाद करें कि कृष्ण से हमारा दोबारा मिलन हो, हमें कृष्ण का प्राप्ति हो। ऐसे बोल के प्रणाम करके वो लोग चले गए। तो गोपियों को भगवान के नारायण या विष्णु रूप के प्रति आकर्षण नहीं है। तो उनके मन तो ललित माधव अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम, उसके बाद तो कृष्ण में सब कुछ मधुर है। कृष्ण में 4 गुण एक्स्ट्रा है जो भगवान विष्णु में नहीं है। तो 4 चीजें हैं, कृष्ण के रूप माधुरी, कृष्ण के वेणु माधुरी, कृष्ण वेणु वादन करते हैं। तो भगवान विष्णु का हाथ में अस्त्र रहता है लेकिन कृष्ण वेणु वादन करते हैं। और कृष्ण के रूप, कृष्ण के सुंदर कोटि काम देख के जो सौंदर्य है उसको भी तुच्छ कर देते हैं। तो कृष्ण के जो रूप है विशेष करके गोप वेश और भगवान विष्णु का राजवेश और भगवान कृष्ण का गोप वेश। तो कृष्ण मधुर भाव से आदान प्रदान करते हैं और भगवान विष्णु ऐश्वर्य भाव में आदान प्रदान करते हैं। तो रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और भक्तों परिवेष्टित लीला माधुरी। तो लीला माधुरी क्या है? कृष्ण की लीला इस प्रकार है, कृष्ण उनके भक्तों के प्रेम के द्वारा उनके भक्तों के अधीन हो जाते हैं। कृष्ण
उनके भक्तों के अधीन हो जाते हैं। लेकिन वैकुंठ में सभी भक्त लोग भगवान विष्णु के अधीन होते हैं। विष्णु जो परम पुरुषोत्तम भगवान, सभी भक्त लोग उनके अधीन रहते हैं। लेकिन वृंदावन में भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं। मैया यशोदा के अधीन, जो है नंद महाराज के अधीन, सखाओं के अधीन, गोपियों के अधीन हो जाते हैं। प्रेम के द्वारा भगवान अपने अपने ऐश्वर्य का परित्याग करके ब्रज के भक्तों की एक साधारण पुत्र सखा प्रेमी के रूप में आचरण करते हैं। तो इस प्रकार गोपियों को राधा रानी को भगवान विष्णु के प्रति आकर्षण नहीं है, वो लोग कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं। कृष्ण के इस प्रकार विभूत श्याम सुंदर मुरलीधारी रूप आपके प्रति आकर्षित है। तो इसलिए सूर्य लोक में राधा रानी को अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि सूर्य लोक में भगवान नारायण, सूर्य नारायण निवास करते हैं। तो ब्राह्मण लोग गायत्री मंत्र जप करते हैं। गायत्री मंत्र के पहला मंत्र में ऐसा वर्णन किया गया है कि भूलोक, भूगोलोक और उसके ऊपर सूर्य लोक है। और सूर्य लोक में सूर्य नारायण रहते हैं और हम उनका ध्यान करते हैं धीमहि। तो ब्राह्मण या विष्णु भक्तों का आनंद का स्रोत है। लेकिन राधा रानी उनकी कृष्ण के प्रति कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में मानती है। और कृष्ण ही सभी विष्णु का स्रोत है। कृष्ण ही सभी विष्णु का स्रोत है। तो कृष्ण के जो आदान प्रदान है विष्णु से भी कई हजार गुना श्रेष्ठ है। तो इसलिए विष्णु के, भगवान विष्णु और नारायण के जो पत्नी है लक्ष्मी, वो भी कृष्ण का रासलीला में भाग लेना चाहती है। नारायण के जो वक्ष विलासिनी लक्ष्मी देवी, वो भी नारायण को छोड़कर कृष्ण को प्राप्त करना चाहती है। हरि बोल। तो शास्त्र वर्णन है किस प्रकार वृंदावन में बेल वन बोल के एक स्थान है जहाँ पर लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही है कृष्ण के रासलीला में प्रवेश करने के लिए। लेकिन उनको एंट्री नहीं मिल रहा है। एंट्री नहीं मिल रहा है क्यों? क्योंकि लक्ष्मी देवी का अहंकार है कि मैं वैकुंठ के रानी हूँ, मैं वैकुंठ के रानी हूँ। और वृंदावन में प्रवेश करने के लिए गोपी भक्त पदों को बोले दास दासानुदास, गोपियों के दास होना पड़ेगा, तभी वृंदावन में एंट्री मिलेगा। वो लक्ष्मी देवी का अहंकार है, वो वैकुंठ की रानी है, वो कैसे वृंदावन के जो ग्वालिनी है वो गाय चराती है और गोवर्धन करती है और गोबर से क्या बोलते हैं, गोबर के खूंटे बनाती है। तो उनके पास कैसे उनका कैसे दासी होगी? तो इसलिए लक्ष्मी देवी अभी भी रासलीला में एंट्री नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार कृष्ण के सौंदर्य, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीला, कृष्ण के वेणु माधुरी, कृष्ण के रूप माधुरी, कृष्ण के मधुरिमा, कृष्ण के भक्त वात्सल्य और कृष्ण की लीला माधुरी, भगवान विष्णु के जो ऐश्वर्य है उसको अतिक्रम करके जाना है। तो इसलिए
कोई बात नहीं करेगा। इसलिए राधा रानी को सूर्य लोक में अच्छा नहीं लग रहा है। तो विशाखा कह रही है कि अरे स्वयं नारायण आ गई है, लेकिन फिर भी राधा रानी या गोपियों को उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। तो सूर्य लोक में सूर्य भगवान है या सूर्य नारायण है, उससे कैसे राधा रानी का मन प्रशमित होगा, उससे कैसे राधा रानी का मन संतुष्ट होगा। तो इस प्रकार राधा रानी का मन हमेशा कृष्ण के विरह में, कृष्ण से बिछड़ने के कारण राधा रानी का मन बहुत ही दुखी और शोकग्रस्त था। तो सूर्यदेव की पत्नी तब सूर्यदेव की पत्नी विश्वकर्मा को कहा कि आप एक काम करो, ये जो लड़की है राधा रानी, वो तो कृष्ण के बिना एकदम रह नहीं पा रही। तो कृष्ण की स्मरण करते हुए कृष्ण के विवाह में राधा रानी बार बार क्रंदन कर रही है, कभी कभी मूर्छा जा रही है। तो ऐसा कृष्ण के विरह में राधा रानी की शरीर बहुत ही गर्म हो गई है। एक बार राधा रानी को कमल के बिस्तर पे सुला दो, कमल के बिस्तर पे सुला दो, तो उनके शरीर में जो हीट है वो कम हो जाएगा। तो सूर्य लोक में कमल के बिस्तर पे राधा रानी को सुला दिया, और सुलाने के बाद क्या हुआ, वो जो कमल है, कमल राधा रानी के शरीर के जो हीट है, ताप से वो कमल के जो फूल पंखुड़ी का पाउडर हो गया। तो विवाह में शरीर गर्म हो जाता है। तो अष्ट साथी के भाव है, उस भाव के एक प्रकार की भाव है। तो तब सूर्यदेव की पत्नी सोचने लगी कि राधा रानी को कृष्ण के साथ मिलन करना जरूरी है, राधा रानी के साथ कृष्ण के मिलन होना जरूरी है, नहीं तो ये जीवन धारण करके नहीं रह पाएगी। तो छाया और संध्या विश्वकर्मा जी को आदेश किया, विश्वकर्मा जी को आदेश किया, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप द्वारका में वृंदावन के जैसा एकदम एक स्थान निर्माण करो, एकदम वृंदावन के जैसा, जहाँ पर भांडीर वट के द्वारा परिवेष्टित बहुत सुंदर निकुंज होगा, जहाँ पर बहुत सुंदर यमुना होगा, और वृंदावन के जैसे गुल्म लता वृक्ष, फूल फल पक्षी सब लोग विचरण करेंगे। तो जिस स्थान में जाकर राधा रानी को वृंदावन से बिछड़ने का जो दुख है वो चलेगा, और राधा रानी अपने जीवन धारण कर पाएगी। और वहाँ भगवान श्री कृष्ण वृंदावन चंद्र और द्वारकाधीश के रूप में निवास कर रही है, वहाँ उनके साथ उनका मिलन होगा। तो इस प्रकार राधा रानी
सूर्यदेव के आदेश से विश्वकर्मा ने नव वृंदावन का स्थापना किया द्वारका के भीतर। हम लोग गए थे बेट द्वारका में, और उधर बेट द्वारका में द्वारकाधीश है और रुक्मिणी है, और बाएं तरफ राधा रानी का मंदिर था, जहाँ पर राधा रानी रहते हुए नव वृंदावन। तो इस प्रकार नव वृंदावन निर्माण हो गया, और नव वृंदावन के जो इंचार्ज है, एक नाम है भूल गया मैं, नव वृंदा जो जोगमाया है, तो वो देखभाल करती है। तो इस प्रकार सूर्य लोक में लीला चल रहा है, और सूर्य देव की पत्नी का आदेश से द्वारका में नव वृंदावन बन गया। और दूसरे ओर इस द्वारका में पृथ्वी लोक के द्वारका में सात्राजित नाम के एक राजा था, और वो सूर्यदेव का भक्त था। तो इनका जन्म हुआ था जदुवंशी में। एक देवता थे, तो वो सूर्यदेव की उपासना करते थे, सूर्यदेव की पूजा करते थे। तो तब सूर्यदेव उनके पूजा में संतुष्ट होकर उनको 2 चीज दिया था। एक है सामंतक मणि, जो राधा रानी के पास था, और राधा रानी सूर्यलोक गए, और सूर्यलोक से सूर्यदेव से किनके पास है? सत्यजीत के पास है। और उन्होंने कहा कि मैं आपको एक कन्या दे रहा हूँ, एक कन्या को दे रहा हूँ, इनका विवाह आप किसी से मत कराइएगा। नारद मुनि आके जिनके साथ विवाह करने के लिए बोलेंगे, उनके साथ इनका विवाह दीजिएगा, कोई साधारण लड़की नहीं है। तो इस प्रकार और इनका नाम होगा सत्यभामा। तो इस प्रकार सूर्य देव ने सात्राजित को सामंतक मणि दिया, और राधा रानी जो सूर्य लोक में थी, तो सूर्य लोक से सात्राजित के कन्या के रूप में प्रकट हो गई। तो सत्यलोक से सूर्यलोक से सात्राजित के कन्या के रूप में प्रकट हो गई। बाद में जब सामंतक मणि का लीला हुआ, आपको पता है, आपने सुना है, उधर जाम्बवान गुफा में सामंतक मणि का लीला हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण सामंतक मणि को उद्धार करने के लिए गए थे, और फिर जाम्बवान से युद्ध हुआ, और फिर जाम्बवान से विवाह हुआ, और सामंतक मणि प्राप्त किए। पर द्वारका में आ गए, और फिर द्वारका से उनको सत्यजीत को बुलाया। तो बुलाकर कहा कि सत्यजीत आप अपना सामंतक मणि ले जाओ। तो सत्यजीत बहुत शर्मिंदा हो गया कि मैंने कैसे भगवान श्री कृष्ण ने पे इल्जाम लगाया, मैं बहुत बड़ा अपराध किया, अभी मेरा क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण से पंगा लेना ये मेरे लिए उचित नहीं है। तो तब सत्यजीत ने सामंतक मणि और सत्यभामा को कृष्ण को दे दिया। तो लेकिन कृष्ण सामंतक मणि नहीं गए थे। कृष्ण सामंतक मणि को नहीं गए थे, कृष्ण सामंतक मणि सत्यजीत को दे दी। सामंतक मणि सत्यजीत को दे दिए, और सत्यभामा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया।
कि सत्यभामा को साथ विवाह होने के बाद तो क्या बोल रहा था मैं? सत्यभामा को भगवान कृष्ण को दे दिया। तो भगवान श्री कृष्ण को देने के बाद उसके पहले नारद मुनि आके सत्यजी को आदेश किया था कि इनके विवाह भगवान कृष्ण के साथ ही कराइएगा। तो फिर सत्यजी भगवान कृष्ण को दे दिया और उस समय भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर नव वृंदावन जाके सत्यभामा को नव वृंदावन जाके रख दिया। रुक्मिणी देवी को पता नहीं है कि कृष्ण के साथ सत्यभामा का विवाह तय हो चुका है। रुक्मिणी देवी को पता नहीं था कि सत्यभामा के साथ कृष्ण का विवाह तय हो चुका है। तो कृष्ण सत्यभामा को नव वृंदावन में जाके रख दिया। तो वहां पर राधा रानी रहती थी और उधर नव वृंदावन में जो वृंदा देवी थी तो वो राधा रानी का देखभाल करती थी। तो नव वृंदावन में विश्वकर्मा नव वृंदावन और जमुना बनाने के साथ साथ कृष्ण के एक वृंदावन कृष्ण के मूर्ति बनाया। वृंदावन कृष्ण के एक मूर्ति बनाया। तो इस प्रकार राधा रानी नव वृंदावन में रहती थी और राधा रानी अपेक्षा कर सत्यभामा राधा रानी के रूप में सत्यभामा नव वृंदावन में रहती थी और कृष्ण से मिलने के लिए, कृष्ण से मिलन होने के लिए वो प्रयास करती थी। तो कृष्ण उनकी मुख्य पत्नी थी रुक्मिणी। तो रुक्मिणी देवी के साथ निवास करते थे और रुक्मिणी देवी से छूटकर कृष्ण नव वृंदावन जाते थे और नव वृंदावन से राधा रानी से मिलने के लिए प्रयास से मिलते थे। तो उसके ऊपर बहुत सुंदर लीला है उधर नव वृंदावन में। किस प्रकार राधा रानी के साथ कृष्ण की मुलाकात होता था और राधा रानी इस प्रकार कृष्ण के जो मूर्ति था उधर वृंदावन की कृष्ण है जो मूर्ति था वो मूर्ति के यहाँ पूजा और सेवा करती थी। तो एक बार राधा रानी कृष्ण के विरह सत्यभामा कृष्ण के विरह अनुभव कर रही थी। तो वो द्वारका में थी लेकिन उनका मन था वृंदावन में।
राधा रानी की जो मन वो वृंदावन में थी। तो राधा रानी सोच रही थी कि कब हमें वृंदावन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ललित माधव कृष्ण से मेरा मुलाकात होगा, कृष्ण से मेरा कब मुलाकात होगा। तो एक बार वो जो वृंदा देवी है ना, वो वृंदावन के, तो वृंदा देवी सत्यभामा के रूप में राधा रानी को कही कि तो कृष्ण इधर ही है, तो कृष्ण इधर ही है, कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण को अच्छे से सजाओ। तो तब राधा रानी बहुत अच्छे तरीके से उस विग्रह का श्रृंगार किया, तो चंदन से, माला से, अलग अलग आभूषणों से जो कृष्ण की मूर्ति था उस मूर्ति का श्रृंगार किया। तो श्रृंगार किया। तो और ऐसे समय श्रृंगार किया, फिर एक समय क्या हुआ, कृष्ण उस स्थान पे आ गए। तो कृष्ण उस स्थान पे आ गए तो तब क्या हुआ, कृष्ण उस स्थान पे आ गए तो और वृंदा देवी राधा रानी को अपने कुंज में लेके गई। तो तब कृष्ण ने कहा कि इतनी सुंदर मेरे जैसी मूर्ति है, इतनी सुंदर मूर्ति कौन बनाया? लगता है कि कोई प्रेमिका ने उनको प्रेमिक को बहुत सुंदर तरीके से सजाया है। लग रहा है कि कोई कन्या बहुत प्रेम पूर्वक मेरा श्रृंगार किया, और उनके प्रेम से उनके अंग, उनके शरीर, उनके हाथ कांप रही थी, और उसके कारण उनके जो अंगराग हैं अलग अलग जगह में हिल गया। तो इस प्रकार कृष्ण बोलने लगे। तो तब कृष्ण ने क्या किया, तो जितना याद आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा याद नहीं आ रहा है, तो जितना याद आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। तो तब कृष्ण क्या किए, उस विग्रह के सामने कृष्ण उस विग्रह को जो कपड़ा पहनाया गया था, उस कपड़ा पहन के कृष्ण खड़े हो गए। कृष्ण सत्यभामा से मिलने के लिए वो मूर्ति की जगह पर कृष्ण स्वयं खड़े हो गए। तो जब राधा रानी कृष्ण की सेवा कर रही थी, तो राधा रानी सत्यभामा राधा रानी को कृष्ण को कह रहे थे कि आपके हृदय इतना कठोर क्यों है? आप हमें आपका कृपा, आपका प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन बाद में जब कृष्ण
कृष्णा उसी विग्रह जो था, उस विग्रह का जो वस्त्र है उसको पहन के कृष्ण खड़े हो गए और फिर से सत्यभामा वापस आए। तो इधर कृष्ण अपेक्षा कर रहे थे कि सत्यभामा से मुलाकात होगा और तो सत्यभामा के रूप में राधा रानी कृष्ण के पास फिर से आई और अभी भी कृष्ण फिर सत्यभामा के रूप में राधा रानी कृष्ण को अलग अलग प्रकार से कृष्ण की पूजा सेवा और कृष्ण से बात कर रही थी, कृष्ण से बात कर रही थी, लेकिन कृष्ण तो विग्रह के रूप में बात नहीं कर सकते। तो तब क्या हुआ, राधा रानी के प्रेम में कृष्ण के आंखों से आंसू बहने लगे। तो राधा रानी बोलने लगी, अरे विग्रह रो रहा है। और कृष्ण के राधा रानी के प्रेम से, राधा रानी के भक्ति से ये जो विग्रह है ये स्टैचू के जैसे ऐसे गिर गया। कृष्ण राधा रानी के प्रेम से कृष्णा मूर्छित हो गए। तो उस समय क्या हुआ, उस समय रुक्मिणी देवी आती और रुक्मिणी देवी जब आ गए तुरंत ये जो वृंदा देवी रुक्मिणी देवी को उधर से लेके चली गई और कृष्ण के साथ कृष्ण की मित्र था, वो मित्र था, वो कृष्ण को मदद करता था सत्यभामा से मिलने के लिए। तो तुरंत छुप गया उधर, तो उधर छुप गया। तो रुक्मिणी देवी एक कपड़ा दिया था सत्यभामा को, बोले ये कपड़ा, एक रेशम का कपड़ा आप पहनना, ठीक है। तो अभी राधा रानी ने क्या किया, सत्यभामा के रूप में राधा रानी ने क्या किया, उसी कपड़े से कृष्ण को सजाया था, इसी कपड़े से कृष्ण सजाया था। अभी कृष्ण जब आए उधर तो अपना कपड़ा खोलकर वो कपड़ा पहन के खड़े हो गए थे। अभी जब रुक्मिणी देवी आई तब देखा कि ये मूर्ति कैसे वो कपड़ा पहन के खड़ा हो गया। इसका मतलब क्या, ये सत्यभामा के साथ कृष्ण को मुलाकात हुआ। ऐसे सत्यभामा रुक्मिणी देवी सोचने लगी। तो रुक्मिणी देवी को समझ में आ गया कि द्वारकाधीश भगवान के साथ सत्यभामा का मिलन हो चुका है। तो ये सत्यभामा बाहर से दिखा रही थी कि वो खुश है, लेकिन अंदर से खुश नहीं थी। तो सत्यभामा चाहती थी कि कृष्ण केवल उनका हो। तो ये प्रेम के भाव है। और राधा रानी भी चाहती थी कि कृष्ण केवल उनका हो। इस प्रकार कृष्ण के साथ राधा रानी का फिर से मिलन हुआ। राधा रानी कृष्ण के विरह अनुभव कर रही थी वृंदावन में, और कृष्ण के विरह में राधा रानी कृष्ण से सूर्य उपासना करते थे, कृष्ण को दोबारा मिलने के लिए। और कृष्ण दोबारा मिलने के लिए, और फिर सूर्य भगवान के द्वारा और जोग माया के द्वारा राधा रानी सत्यभामा के रूप में इस द्वारका में नव वृंदावन में प्रकट हुई। तो इस प्रकार ललित माधव ग्रंथ है जहाँ पर श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। इस प्रकार ब्रज के सभी गोपियाँ, कालिंदी कौन हुआ, यमुना कौन है, कालिंदी। ललिता
ललिता सखी जाम्बवती है, विशाखा सखी और एक कृष्ण के पत्नी है। तो इस प्रकार प्रेम के दो डिवीजन होता है। प्रेम के दो डिवीजन होता है। हाँ, एक है संभोग, दूसरा है विप्रलंभ। एक है मिलन और दूसरा है योग, अभिप्रलंभ। तो विप्रलंभ में प्रेम और गहरा हो जाता है और तीव्र हो जाता है, और उस विरह में भक्त भगवान को छोड़ के नहीं रह पाते, तो उनके लिए एक क्षण एक जुग के जैसा प्रतीत होता है। तो उनको कृष्ण के विरह में पूरे दुनिया शून्य जैसा प्रतीत होता है। तो इस प्रकार प्रेम जब और तीव्र होता है और भक्त भगवान को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, तब जोगमाया के द्वारा कृष्ण के साथ उनके भक्त का या गोपियों का दोबारा मिलन होता है। इस प्रकार कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के चले गए, राधा रानी, गोपियाँ, कृष्ण के जो मुख्य सखिया, कृष्ण के विशेष अष्ट सखिया कृष्ण के विरह अनुभव कर रहे थे, तो जोगमाया के द्वारा फिर से द्वारका में कृष्ण के साथ ये सखियों का, वृंदावन के सखियों का मिलन होता है। तो अभी प्रश्न है कि राधा रानी वृंदावन छोड़ के द्वारका आए हैं, तो फिर वृंदावन में क्या राधा रानी नहीं है? कृष्ण वृंदावन छोड़ के द्वारका आ गए, क्या वृंदावन में कृष्ण नहीं थे? वृंदावन में कृष्ण थे, तो द्वारका में कौन था? तो द्वारका में उसके कृष्ण आए थे, तो कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण के प्रकाश है, लेकिन इसका मतलब नहीं कृष्ण से अलग है। समझ में आ रहा है? तो वृंदावन के जो कृष्ण हैं ये पूर्ण क्या कहते हैं, पूर्णतमो कृष्ण। या वृंदावन के जो कृष्ण है ये है स्वयं भगवान कृष्ण। तो और द्वारका में जो कृष्ण है, मथुरा के जो कृष्ण है, वो वृंदावन कृष्ण के प्रकाश है। उसी प्रकार राधा रानी वृंदावन में हमेशा है। तो कृष्ण से मिलने के लिए राधा रानी के जो प्रकाश है सत्यभामा, राधा रानी के प्रकाश सत्यभामा, राधा रानी सत्यभामा के रूप में प्रकाश प्रकटित हुई है कृष्ण से मिलने के लिए। समझ में आ रहा है? और राधा रानी के जो विस्तार है वो है अष्ट सखिया। ये सभी सखिया कृष्ण से मिलने के लिए अलग अलग राज कन्या के रूप में प्रकट हुई है। जो भौमासुर ने 16,000 कन्या को कैद करके रखा था, ये सभी वृंदावन की गोपियां हैं। ये सब गोपियां कृष्ण से दोबारा मिलने के लिए अलग अलग राजा की कन्या के रूप में प्रकट हुई थी, और फिर भौमासुर ने उनको एक साथ कर दिया, और फिर कृष्ण ने भौमासुर का वध करके सब गोपियों से, वृंदावन की गोपियां जो भौमासुर के पास था उनके साथ फिर से मिलन। तो इस प्रकार ब्रज के सभी गोपियां द्वारका में प्रकट हुई है कृष्ण से दोबारा मिलने के लिए। तो इस प्रकार वृंदावन के बाहर जो भी लीला हुआ, वो लीला हुआ ब्रज के गोपियों को, ब्रज के भक्तों की लीलाओं को और वर्धित करने के लिए। ब्रज के कृष्ण वृंदावन से द्वारका कितना दूर है? बहुत दूर नहीं, मथुरा तो और पास था, लेकिन फिर भी
गोपियां कभी मथुरा नहीं जाती थी। एक कारण है कि कंस कृष्ण को अटैक करेगा, इसलिए गोपियां कृष्ण के सुख के लिए, कृष्ण के आनंद के लिए कभी द्वारका मथुरा नहीं जाते थे। तो क्या बोला था मैं? गोपियां मथुरा या द्वारका में नहीं जाती थी। तो बहुत ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी गोपियां कभी मथुरा या वृंदावन नहीं जाती थी। तो इस प्रकार राधा रानी सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई है। तो वो सभी सखियां सत्यभामा के रूप में सभी सखियां, सभी वृंदावन के सभी सखियां द्वारका में प्रकट हुई है। तो वृंदावन के बाहर तो जितने भी लीला हुआ है, मथुरा और द्वारका जितना लीला हुआ है, तो ब्रज गोपियों की प्रेम को और तीव्र करती है, ब्रज गोपियों की प्रेम को और तीव्र करती है। तो कृष्णा जो मैं बोल रहा था, मुझे याद नहीं आया, तो मथुरा और वृंदावन या वृंदावन द्वारका उतना दूर नहीं था, लेकिन फिर भी गोपियां वृंदावन नहीं आते थे और कृष्ण भी कभी वृंदावन नहीं वापस गए। क्यों? ना ब्रज गोपियों के प्रेम और विरह को और वर्धित। उन्होंने एक बार उद्धव को भेजा था, एक बार बलराम को भेजा था। तो दोनों गए थे ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए, ब्रजवासियों को समझाने के लिए कृष्ण इधर ही है, कृष्ण परमात्मा के रूप में है। इसलिए परमात्मा तो कृष्ण हर जगह में है, कृष्ण भगवान है, तो इसलिए दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भगवान है, उसका कुछ नहीं होगा, उतना दुख मत करो। तो नंद बाबा और यशोदा माई उद्धव को कहा कि उद्धव, मैं सोचा था तुम बुद्धिमान हो, लेकिन अभी तो लग रहा है कि तुम्हारा कोई बुद्धि नहीं है। हम लोगों को पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है, हम लोगों को पता नहीं था कि हमारा पुत्र भगवान है और हम लोग उनके विधान में थे। अभी तुम बोल रहे कि हमारा पुत्र भगवान है, हमें भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ था, पर आज
वो पुत्र तो हम लोग खो दिया है, अभी तो हमें और दुख हो रहा है और रोना आ रहा है। इस प्रकार महाराज समय और होने लगी और उद्धव जी आए थे सांत्वना देने के लिए, लेकिन उद्धव जी के द्वारा ब्रजवासियों की प्रेम और मिलाव और बढ़ गया। उद्धव जी देखने में कृष्ण के जैसे थे, कृष्ण जैसा राम था, शरीर का राम, कृष्ण के वस्त्र पहनते थे, लगता था कि कृष्ण ही है। जब उद्धव जी आ गए तो गोपियों को लगा कि कृष्ण आ गए, तो लोग बहुत खुश हो गए। फिर बाद में देखा उद्धव आए तो तब गोपियाँ बहुत क्रोधित हो गए। उद्धव जी को संदेश लेके आए थे, तो गोपियाँ उद्धव जी से बात किए और उनसे अलग अलग प्रकार से निवेदन किया कि कृष्ण फिर से उनको स्वीकार करें, कृष्ण उनको दोबारा कृष्ण फिर से वृंदावन आए और उनसे उनका मिलन हो। तो गोपियों को जो भाव था, भक्ति था, गोपियाँ राधा रानी कमल से बात कर रही थी, कमल से बात कर रही थी, लता से बात कर रही, हिरण से बात कर रही थी, पूछ रही थी कहाँ पर है कृष्ण, कहाँ पर है कृष्ण। तो उद्धव जब वृंदावन आए तो गोपियों की भक्ति देख के उद्धव जी कह रहे थे कि जीवन का उद्देश्य परम ब्रह्म का आराधना करना, परम ब्रह्म को प्राप्त करना। और ये गोपियाँ ब्रज के भक्त लोग, नंद यशोदा, इनको तो परम ब्रह्म पूज्य के रूप में प्राप्त हुआ है, परम ब्रह्म जो है प्रेमी के रूप में प्राप्त हुआ है। इनसे भाग्यशाली और कौन है? और वही भगवान के लिए वो लोग रो रहे हैं। तो ये तो भक्ति के परम पराकाष्ठा है। भगवान के लिए तो रोना ही चाहिए, कृष्ण को जरूर आना चाहिए वृंदावन में। कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए तो कृष्ण को जरूर ऐसे भक्तों के लिए वृंदावन वापस आना चाहिए। कृष्ण क्यों वृंदावन नहीं आ रहे हैं? इस प्रकार उद्धव जी वो ज्ञानी थे, पंडित थे, लेकिन जब वृंदावन आए और ब्रजवासियों के भक्ति दर्शन किया तो उद्धव जी प्रार्थना किया कि मैं ब्रज के मूल कलता के रूप में मेरा जन्म हो, तो फिर इस ब्रज गोपियों की चरणों की जो धूली है मेरे मस्तक पर लगेगा। तो और यही मेरा परम प्राप्ति है, ब्रज गोपियों के चरणों की धूल अगर मेरे मस्तक पर लगे। इस प्रकार उद्धव जी ज्ञानी थे और कृष्ण को पता था कि उद्धव बहुत पंडित है, ज्ञानी है, ऐश्वर्य भाग में भगवान की उपासना करते हैं। तो कृष्ण उद्धव जी को असली भक्ति क्या है उसको बताना चाह रहे थे और इसलिए उनको वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में भेजा था। कहाँ पर भेजा? वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, और उधर प्रोफेसर है गोपियाँ। तो गोपियों से भक्ति सिखाने के लिए भेजा था। तो जब वृंदावन गए, गोपियों की भक्ति देखा, राधा रानी की भक्ति देखा, तब उद्धव जी रोने लगे और बोलने लगे कि इनकी जीवन सार्थक है, इनका कोई कृष्ण के प्रति अनपैरल है। कृष्ण को वृंदावन जरूर करना चाहिए। और हम सभी लोग ब्रज गोपियों की चरणों की धूल, ब्रज के लता बोलने करना चाहिए। उद्धव जी अभी भी है वृंदावन में, तो गोवर्धन पर्वत के पीछे, गोवर्धन पर्वत की तलाटी पर एक स्थान है जहाँ का नाम है उद्धव कुंड। और उद्धव कुंड में उद्धव जी लता के रूप में। तो इस प्रकार
ब्रज गोपियां द्वारका से, वृंदावन से द्वारका आए थे कृष्ण से दोबारा मिलन होने के लिए, और वृंदावन के बाहर द्वारका के जितना मिला हुआ था गोपियों के जो विरह है, प्रेम है, उसको और वर्धित करने के लिए। तो 100 साल बाद कृष्ण फिर वृंदावन, द्वारका से वृंदावन गए थे, और वहां पर फिर से कृष्ण के साथ ब्रज गोपियों का मुलाकात हुआ था। इस प्रकार प्रेम का राज्य है, वहां पर विरह और संभोग दो भाव हमेशा रहते हैं, और भक्त लोग हमेशा कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं वही प्रेम भक्ति, ब्रज के प्रेम भक्ति हमें सिखाने के लिए। तो आगे कार्तिक महीना आ रहा है, और ये कार्तिक महीना जो है ये राधा रानी का महीना है। तो राधा रानी का एक नाम है कार्तिकी। कार्तिकी तो क्योंकि ये कार्तिक मास कृष्ण के बहुत प्रिय है, क्योंकि इस कार्तिक मास में भगवान आपके सबसे प्रिय लीला किया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण रास नृत्य किए, कल शारदीय रास पूर्णिमा है, तो काल से लगभग कार्तिक महीना शुरू हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कार्तिक महीने में 2 बार रास लीला, पहला दिन और लास्ट दिन, और फिर कार्तिक महीने में भगवान श्री कृष्ण गिरी गोवर्धन उठाए थे। कार्तिक महीने में भगवान श्री कृष्ण दामोदर लीला किए थे। कार्तिक महीने में भगवान श्री कृष्ण पहली बार गोचारण करने के लिए गए थे। इसमें गोपाष्टमी होता है। कार्तिक महीने में राधा कुंड का व्रत भी हुआ है, बहुलाष्टमी। तो इस प्रकार कार्तिक महीने में भगवान के अनेक प्रिय लीला हुआ है, इसलिए कार्तिक महीना भगवान के बहुत प्रिय है, और क्योंकि ये भगवान के बहुत प्रिय है इसलिए राधा रानी का बहुत प्रिय है। इसलिए इस कार्तिक महीना को अगर बहुत अच्छे से पालन करते हैं तो श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती है। साधारणतः कृष्ण भक्ति देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भक्ति अगर दे देते हैं तो कृष्ण उनके भक्तों के अधीन हो जाते हैं। कृष्ण भक्तों के अधीन हो जाते हैं। इसलिए भक्ति का 6 कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें से एक है सुदुर्लभ। भक्ति दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ, आसानी से नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि स्वयं कृष्ण देना नहीं चाहते, इसलिए सुदुर्लभ है। लेकिन एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। क्या? अगर कोई कार्तिक महीना अच्छे से पालन करते हैं तो जो दुर्लभ भक्ति, ब्रज के भक्ति जो प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है, वो कृष्ण वितरण कर देते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो इसलिए ये कार्तिक महीना बहुत ही स्पेशल है। तो इस महीने में अगर कोई व्यक्ति बहुत निष्ठा के साथ कृष्ण भक्ति अनुसरण करते हैं तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होकर उनकी भक्ति दान करती है। समझ आ रहे? इसलिए इस महीने का नाम है, राधा रानी के नाम से हुआ कार्तिक, कार्तिका, कार्तिका से कार्तिक। और इस महीने का और एक नाम है ऊर्जा व्रत। इस महीने का नियम मास बोलते हैं। इस महीने में पूरे ब्रह्मांड में जितने भी वैष्णव है, वैष्णव संप्रदाय में, वो लोग इस महीने को बहुत निष्ठा के साथ पालन करते हैं। अल्प आहार करते हैं, अल्प निद्रा जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करते हैं। फिर क्या कहते हैं उसको, भविष्य अन्न खाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, धाम यात्रा करते हैं, हरि कथा सुनकर श्रीमद् भागवतम पाठ करते हैं, भगवान श्री दामोदर को दीप दान करते हैं। तो इस महीने को
सभी सभी जो वैष्णव संप्रदाय के वैष्णव पर बहुत निष्ठा के साथ पालन करते हैं और इस निष्ठा के साथ पालन करने के द्वारा उनको बहुत आध्यात्मिक बल या ऊर्जा समझते हैं ना, ऊर्जा प्राप्त होता है। इसके इस महीने को ऊर्जा व्रत, कार्तिक महीने को ऊर्जा व्रत कहते हैं। दूसरे महीने में भक्ति करने में जो फल प्राप्त होता है कार्तिक महीने में उससे 100 गुना ज्यादा प्राप्त होता है। हरि बोल। तो इसलिए पूरे महीने में 3 महीना है जो आध्यात्मिक जीवन का क्या कहते हैं, छूट का महीना। जैसे अभी कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा था, दुर्गा पूजा में फ्लिपकार्ट, अमेज़न क्या करते हैं, सेल, क्या कहते हैं, फेस्टिवल, इंडियन फेस्टिवल ऑफ क्या से बोलते हैं, इंडियन फेस्टिवल। उनको पता नहीं क्यों ग्रेट है। तो अलग अलग जो बाहर के शॉपिंग मॉल या अलग अलग प्रशिक्षण होते हैं। आध्यात्मिक जगत में भी 3 छूट का महीना है। इस समय अगर भक्ति किया जाता है तो 100 गुना 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। कौन सा महीना है? कार्तिक महीना, वैशाख महीना और बिहार में रहता है इसलिए बोले सावन। और कौन सा? माघ महीना। पुरुषोत्तम महीना 3 साल में एक बार आता है, 3 साल में एक बार। पुरुषोत्तम महीना कार्तिक महीने से भी 100 गुना ज्यादा फल देता है। कार्तिक महीने में भक्ति करने से 100 गुना ज्यादा फल, पुरुषोत्तम महीने में कार्तिक महीने का 100 गुना 1000 गुना फल। तो पुरुषोत्तम महीना 3 साल में एक बार आता है और कार्तिक महीना हर साल आता है। तो इस प्रकार शास्त्र में कहा गया है 9 कृत्य समो जुगम 9 कार्तिकेय समो मास। सत्य युग जैसा कोई मास नहीं है, गंगा जैसा कोई युग नहीं है और कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। तो इसलिए इस महीने को अगर हम लोग अच्छे से भक्ति करते हैं और अच्छे से भगवान की वाणी का वितरण करते हैं तो भगवान श्री हरि श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है और हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करती है। तो कार्तिक महात्म पद्म पुराण, स्कंद पुराण और अलग अलग शास्त्रों में कार्तिक महात्म वर्णन किया गया है। तो उधर वर्णन किया गया है कि ये सत्य भामा, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे राधा रानी की सत्य भामा के रूप में प्रकट। तो सत्य भामा कार्तिक व्रत पालन किया था और उसके कारण कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त हुआ। तो और बहुत सारा सुंदर सुंदर पास्टाइम है। इस प्रकार कार्तिक व्रत का पालन करके कोई सभी पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम चले गए। तो एक ब्राह्मण था, का नाम था तो हम लोग दूसरे किसी दिन हम लोग सुनेंगे कार्तिक महीने के बारे में, कार्तिक महात्म के बारे में। तो अभी कार्तिक महीना आ रहा है 2 दिन बाद या 1 दिन बाद और हम लोग बहुत फॉर्चुनेटली हम लोग धाम में हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें धाम की यात्रा द्वारका,
उज्जैन सोमनाथ की यात्रा करने की सौभाग्य हो। तो आप सबको उज्जैन सोमनाथ द्वारका की यात्रा अच्छा लगा? तो और अभी कार्तिक महीना आ रहा है, तो इस यात्रा के द्वारा हमें यात्रा में भाग लेकर हमें आध्यात्मिक जीवन में और आगे बढ़ना चाहिए, राधा रानी की कृपा प्राप्त करना चाहिए और व्रतवासियों के जैसे भक्ति महाप्रभु देने के लिए आए हैं। और हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम लोग महाप्रभु के धाम बहुत मंडल घूमते रहते हैं। मायापुर के नजदीक या कोलकाता जो है शिव प्रभुपाद के आविर्भाव स्थान उधर हम लोग रहते हैं। तो हमें इस राधा रानी की कृपा जो महाप्रभु देने के लिए आए हैं, राधा रानी के भक्ति ब्रजवासियों को भक्ति देने के लिए आए हैं। राधा रानी को किस प्रकार कृष्ण को दोबारा प्राप्त हुआ और किस प्रकार द्वारका के सारे लीला हुआ है वृंदावन लीला को और महिमान्वित करने के लिए, वृंदावन लीला की महिमा को और बढ़ाने के लिए, कृष्ण के साथ ब्रजवासियों के विवाह को और वर्धित करने के लिए। तो इसलिए हमें फिर से द्वारका से वृंदावन जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि वृंदावन विजंत नंदन कृष्ण को प्राप्त करना। महाप्रभु के आश्रय में अगर हम लोग राधा कृष्ण की उपासना करेंगे तो हमें वृंदावन में वास होगा। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे आर कवे ब्रजे वास कोरिबो को कोरिबो गो हरि बोल गो मदन मोहन हरि बोल गो। तो इसलिए कार्तिक महीना आ रहा है, हमें सोचना चाहिए कैसे मैं मेरी भक्ति को और सुदृढ़ कर सकता हूँ, कैसे मैं मेरा नाम जाप शास्त्रों का अध्ययन भक्ति को और शुद्ध कर सकता हूँ। तो कार्तिक महीने में बहुत कृपा है, राधा रानी की कृपा है, राधा रानी का प्रिय महीना है। राधा रानी का नाम से महीने का नाम है कार्तिक। या भगवान श्री कृष्ण दामोदर लीला किया है। इस दामोदर लीला में भगवान श्री कृष्ण अपने भगवत्ता को परित्याग करके मैया यशोदा के साधारण पुत्र को उनके आचरण किए और मैया यशोदा की भक्ति के द्वारा कृष्ण बांध गए। इसलिए महीना जो है भक्ति का महीना है। तो हम सभी भक्त लोग जो द्वारका में आए हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? कृष्ण भक्ति में और आगे बढ़े। और भाग्य से हमारा एक कार्तिक महीने यात्रा खत्म हो रहा है, कार्तिक शुरू हो रहा है, यात्रा खत्म हो रहा है, कार्तिक शुरू हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट है तो भक्ति को आगे करने के लिए, जिसके लिए हम लोग यात्रा में आए थे। भक्ति को आगे करने के लिए कार्तिक महीना हमारे सामने आकर उपस्थित हुआ, जो राधा रानी की कृपा लेके आया है। इसलिए हमें इस कार्तिक महीना शुरू होने से पहले हमें सोचना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, विचार करना चाहिए, कैसे मैं आगे इस धाम यात्रा से धाम यात्रा का लाभ ले सकूं और मेरी जब मेरा सुबह का साधना, मॉर्निंग प्रोग्राम, प्रभुपाद जी की खबर का अध्ययन, भगवान की सेवा, अलग अलग प्रकार की सेवा, साधु संग, इसको अलग अलग प्रकार की यात्रा कैंप, इसको और अच्छे से करूं। हमारे जो भौतिक दायित्व हैं उसके साथ साथ इसको कैसे और तीव्र कर सकूं, ज़्यादा समय भक्ति में दे सकूं, क्या राधा रानी की कृपा प्राप्त हो सके, महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सके और हम भक्ति में भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं। कि महाप्रभु आए दिव्य अवसर प्रदान करने के लिए, हमें कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति प्रदान करके धाम में लेके जाने के लिए, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हमें तीव्र इच्छा भी, लोभ भी होना चाहिए, है ना। तो अगर हम लोग सुन एक कान से सुना
पर कुछ दिन के बाद भूल गया, तो फिर कोई लाभ नहीं होता है। कुछ तो लाभ जरूर होगा, लेकिन जैसे लाभ होना चाहिए वैसा लाभ नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, एक 10 मिनट आपके पास जो बुकलेट है, उस बुकलेट में एक पेज दिया गया है रियलाइजेशन बोलिए। उस रियलाइजेशन में आप कुछ पॉइंट लिखिए, ठीक है। मैं 4-5 प्रश्न दे रहा हूँ, उस प्रश्न का उत्तर लिखिए। सबके पास है बुकलेट? किनके मेरे पास नहीं है? नहीं है। किनके मेरे पास नहीं है? मैं बड़ा हमेशा रखने के लिए आपके पास मोबाइल है? मोबाइल हमारे पास होता है, लेकिन बुकलेट नहीं होता है। तो अगर मोबाइल नहीं तो कागज में लिखिए, दूसरे किसी से कागज लीजिए, जिसके पास खाता है, खाता से पेज निकाल के लीजिए और पेन से लिखिए, ठीक है।